हाय व्यूअर्स, प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्डर को कंफर्म किया था, प्लेस किया था। इस वीडियो में हम ऑर्डर को डैशबोर्ड में शो करेंगे। सो नाउ लेट्स, यहाँ पर हम ऑर्डर को शो करेंगे जो हमारे पास रीसेंट ऑर्डर्स हो, उसकी स्टेटस जो है यहाँ पर शो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, मीन स्टॉप द एप्लीकेशन, गो टू द ब्राउजर एंड गो टू द code of blog, and in now scroll open this blog, and now simply go to again uh, uh, sorry, now simply go to the recent go to the projects and open the online restaurants website. Now the online restaurant website part 41 recent orders. ठीक है, now click on this post. यहाँ पर इस वीडियो का फुल जो है स्टेप बाय स्टेप कोड अवेलेबल है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं। So first we are going to database and create the view for get all orders. In the below diagram all tables are shown. In the video we will discuss how to create view orders to get recent orders. अब इस वीडियो में हम फर्स्ट जो स्टेप है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस व्यू को हम कैसे क्रिएट करेंगे, और या अगर आप इसको कोड से क्रिएट करना चाहे तो ये कोड यहाँ पर आ गया है। चलिए इस कोड को यहाँ से आप कॉपी कीजिए और डायरेक्टली ये व्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका डेमो आपको देता हूँ कि भाई इस व्यू को आपको कैसे क्रिएट करना है। इसका डायग्राम मैंने इसलिए लिया हुआ है कि जब स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस वॉच करता है, ठीक है, सो जब मैं कुछ ऐसी फील्ड्स होते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स, वो इसमें कैपिटल स्मॉल जो है इसमें ये हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डायग्राम रखा है। अगर आपके पास कोई मसला अगर इस कोड से आ रहा है, जो कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो भी डायग्राम के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं चलिए वीडियो में इसको क्रिएट कर देता हूँ, बाकी इस कोड को ही मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं वो मेथड आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट दिस व्यू फ्रॉम using this diagram. So now I'm going to open the HTML server and then go to the database pizza restaurant db, and next I'm going to this view and now click on the view. So अब यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं ऑर्डर टेबल को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर टेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है ऑर्डर स्टेटस टेबल, ऑर्डर पेमेंट टेबल, और ऑर्डर टाइप और ऑर्डर पेमेंट हो गया। ठीक है, अब एक हमारे पास है यूज़र टेबल, तो चलिए यूज़र टेबल को भी गेट करते हैं। ठीक है, और यूज़र एड्रेस टेबल है। ठीक है, चलिए अब तक हमने इसको ये जो है वो गेट कर दिया। ठीक है, अब ये टेबल मैंने जो है वो यहाँ पर दरमियान में रख दिया। अच्छा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चलते और इस क्राइटेरिया को ख़त्म करते। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ जो है हमारे पास, अच्छा हम यहाँ से एक और चीज़ रिजल्ट को भी ख़त्म करते। ठीक है, अच्छा अब ये कोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इससे स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो डायग्राम पे मैंने जो शो किया है वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ऑर्डर आईडी। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हमारे पास है ऑर्डर बाय यूज़र आईडी। सो अब ऑर्डर बाय यूज़र आईडी हमारे पास यूज़र यहाँ पर है। ठीक है, ये वाली, अच्छा ये लिंक आपको ख़त्म करना है। ठीक है, बस ओनली वो लिंक आपको यहाँ पर रहना चाहिए जो इसके साथ लिंक है। ठीक है, क्योंकि हमें इनर जॉइन जो है वो इसके थ्रू बनाना है, इस टेबल के साथ और इन टेबल के साथ। ठीक है, फिर इसमें जो है वो बार बार डेटा रिपीशन आ जाता है जब हम इन लोगों को जो है वो ख़त्म नहीं करते। ये रिलेशनशिप्स नहीं है, ठीक है ना, है रिलेशनशिप, लेकिन ये इनर जॉइन जो है हम इसके थ्रू जिस सिर्फ डेटा को गेट करते हैं। ठीक है ना, इससे एक रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, इससे मल्टीपल रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, बस इसका यही मकसद है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर, यूज़र नेम को नाम जो है वो मैं देता हूँ यहाँ पर, ये चलिए यहाँ पर कस्टमर यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, वन बाय वन, अगर आपके साथ कोई मसला आ रहा है तब, ठीक है, वरना जो कोड मैंने लिखा है वो सही है। ठीक है, अब ऑर्डर डेट टाइम है। ठीक है, ऑर्डर डेट टाइम हमने गेट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर डेट टाइम हैज़ ए ऑर्डर डेट टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें एक स्पेस ऐड किया है। सो नाउ हैज़, ठीक है,
ऐड हो गया। अब ऑर्डर टाइप है, ठीक है, सो ऑर्डर टाइप हमारे पास ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ऑर्डर टाइप टेबल, हियर इज द ऑर्डर टाइप टेबल। ओके, चलो ऐड करते हैं ऑर्डर टाइप टेबल को भी, ऑर्डर टाइप दैट्स वन। ओके, सो ये ऐड हो गया। अब इसमें ऑर्डर टाइप है हमारे पास, दे ये भी सेट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है ऑर्डर टाइप एंड द नेक्स्ट इज द रिसीवर फुल नेम, सो एज ए कस्टमर फुल नेम, ठीक है। सो नाउ दैट इज द रिसीवर फुल नेम दिस वन। ओके, चलिए क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पर हैज और ये लिख दिया मैंने कस्टमर फुल नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर कांटेक्ट नंबर, ठीक है, जो इसको रिसीव करेगा इस ऑर्डर को, ये उसका है कस्टमर कांटेक्ट नंबर, ठीक है। सो नाउ कांटेक्ट नंबर, सो दैट इज द कांटेक्ट नंबर। ओके, नाउ हैज मतलब इसका जो शोइंग जो टाइटल है, ठीक है, कॉलम का, वो हम चेंज कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस एंड ऑर्डर स्टेटस टेबल। तो चलिए ऑर्डर स्टेटस आईडी हमारे पास ये वाला ऑर्डर स्टेटस आईडी और ऑर्डर स्टेटस टेबल हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और ये ऑर्डर स्टेटस हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद जो है प्रोसेस बाय यूज़र, उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोसेस बाय यूज़र आईडी और प्रोसेस यूज़र नेम है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस यूज़र आईडी और प्रोसेस यूज़र नेम जो है, इसके लिए मैंने यहाँ से मैं कोड कॉपी करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि कैसे आप इसको करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास ये वाला, इस सेक्शन को कॉपी कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आके ये हम यहाँ पर दूसरा टेबल जो है यूज़र को दोबारा ऐड करते हैं। यूज़र टेबल है ना, इसको दोबारा ऐड करते हैं क्योंकि ये भी एक यूज़र है और ये जो जिस यूज़र ने ऑर्डर लगाया ये भी एक यूज़र है, ठीक है। सो अब इस टेबल को हम 2 बार कॉल करेंगे, तो इसके लिए हमें इस कोड की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और जस्ट मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब इसकी रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर एक और टेबल भी ऐड हो जाएगा। सो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा कि अनेबल टू पास दिस क्यूरी टेक्स्ट। ओके, कोई इशू हमारे पास आई थिंक है इसमें। अच्छा, ये नहीं, यहाँ से आपको कॉपी करने इनियर जॉइन से, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ से इनियर जॉइन से, ठीक है ना। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये इनियर जॉइन हम ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। सो ये गया ऊपर। अब इस टेबल को हमने, जो यूज़र टेबल है, इसको हमने हैज ए प्रोसेस यूज़र आईडी लिए हुए, तो अब यहाँ पर एक प्रोसेस यूज़र आईडी शो होगा, ठीक है, एक टेबल होगा। अब ये कंफ्यूजन हमारे पास आ रहा है कि ये प्रोसेस यूज़र टेबल कहाँ से है। ये प्रोसेस यूज़र टेबल एक्चुअली हमारे पास जो है ये यूज़र टेबल है। अगर इसका नाम मैं रिमूव करूँ ना यहाँ से, तो ये यूज़र टेबल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इसका नाम मैंने रख दिया। अब ये देख सकते हैं इसका नाम हमारे पास यूज़र टेबल 1 हो गया, ठीक है। सब में इसको जो है इसका नाम दोबारा जो है हम रखते हैं प्रोसेस यूज़र टेबल, ठीक है, जस्ट फॉर वन टाइम एग्जीक्यूट। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रोसेस यूज़र आईडी हो गया और इसका यूज़र नेम। तो अब इसका यूज़र नेम हमने यहाँ पर जिस टाइटल से रखा है वो टाइटल हम वहाँ पर ऐड करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस यूजर नेम, ठीक है। जिस यूजर ने इसको प्रोसेस कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसका स्टेटस चेंज कर दिया, ठीक है, जो एडमिन साइड पे जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उनमें से एक यूजर होगा, ठीक है। सो स्पेस और इसको हम ले लेंगे हैज ए प्रोसेस यूजर नेम, ठीक है। सब यूजर नेम की जगह पर प्रोसेस यूजर नेम शो होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है ऑर्डर पेमेंट आईडी और पेमेंट स्टेटस, ठीक है। सो नाउ ऑर्डर पेमेंट टेबल हमारा ये ऑर्डर पेमेंट आईडी हो गया और इसका जो टेबल है इसे हम ऑर्डर पेमेंट स्टेटस को गेट कर देंगे, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है डिलीवरी एड्रेस आईडी और डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। सो इसको नाम को जरा साथ कॉपी कीजिए और यहाँ पर ये डिलीवरी यूजर आईडी है, ठीक है। अब एड्रेस यहाँ पर है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। अब ये यूज़र आईडी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम फुल एड्रेस को कॉपी कर देंगे, ठीक है, और इस फुल एड्रेस के साथ हम इसका नाम चेंज कर देंगे एज ये वो एड्रेस है जिस पर ये ऑर्डर डिलीवर होगा, ठीक है। सो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। मल्टीपल टेबल से हमने एक ही व्यू में एक ही जो है वो जिस तरह हम टेबल से डेटा गेट करते हैं ऐसे एक टेबल हमारे पास बन गया और डेटा हमने गेट कर दिया। तो याद रखिए व्यू जो है वो नॉर्मली हमारे पास यूज होता है फॉर गेटिंग डेटा फॉर मल्टीपल टेबल्स, और वो शो ऐसा होता है कि ये एक ही टेबल है, ठीक है, एक ही टेबल से हमने डेटा क्रिएट कर दिया। ये देखिए ऑर्डर का फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो ये था कि अगर आपके साथ ये कोड जो मैंने यहाँ पर राइट किया है ब्लॉग में, ठीक है, अगर ये आपके साथ चल नहीं रहा है तो इससे आपको इस डायग्राम के थ्रू जो है या जो है खुद अपने डेटाबेस है आप इसका जो व्यू है वो आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये इसलिए मैंने बना दिया और ये नाम भी इसलिए मैंने चेंज कर दिया कि आगे जो कोड मैं कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, ताकि इसमें आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, ताकि आगे जो कोड है वो आपके साथ सही तरीके से चल सके, ठीक है ना। डेटाबेस का जो है जो भी कोड होता है ना वो आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है, ठीक है। सो अब ये व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इस व्यू को हम सेव करते हैं। जैसे हम राइट करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस व्यू को हम ऐड कर देंगे और इस व्यू का नाम जो है वो है व्यू ऑर्डर्स, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर इसका नाम हो गया व्यू ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, सो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। सो नाउ गो टू द व्यू एंड नाउ राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द टॉप। सो ये डाटा हमारे पास गेट हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको कोड से क्रिएट करना चाहें ना तो चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और कोड के थ्रू जो है इस व्यू को क्रिएट करते, ठीक है। मैं दोनों डेमो आपको देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रह सके, ठीक है। सो अब इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड नाउ गो टू द HTML एंड नाउ यहाँ पर इस कोड को मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये व्यू यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर कोड से आपको क्रिएट करने तो वेल एंड गुड, अगर डायग्राम से अगर आपके पास जो है इस कोड से कोई इशू आ रहा है, ठीक है, सो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए डायग्राम से, खुद जो है वो इसको आप क्रिएट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है हम अपडेट करेंगे डेटा मॉडल्स को। तो हमें प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पर, और आना है हमें HTML एक्सप्लोरर पे, ठीक है। ओपन द मॉडल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ड्राइंग DB मॉडल्स और इस व्यू को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक हेयर एंड गो टू अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस एंड देन टेबल्स, अच्छा टेबल्स नहीं, अच्छा व्यू है, ठीक है। सो नाउ क्लिक ऑन द व्यू एंड ऐड दिस व्यू, ठीक है। जैसे हम फिनिश करेंगे ये व्यू हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐड हो जाएगा राइट क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। अच्छा, सो ये सेव हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ मॉडल्स को क्रिएट करते हैं और डैशबोर्ड मॉडल में भी कुछ चेंजेस हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमें कुछ मॉडल्स को क्रिएट करने हैं। सो नाउ गो टू द प्रोजेक्ट एंड अपडेट मॉडल्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ क्रिएट द ऑर्डर डिटेल MU मॉडल टू स्टोर द रीसेंट ऑर्डर आइटम्स एंड डील्स डिटेल। अच्छा, अब ये जो मॉडल है, ये जो ऑर्डर डिटेल MU है, ये इसलिए हम क्रिएट करते हैं और इसका मकसद ये है कि जब ऑर्डर हम गेट करते थे ये ऑर्डर के आइटम्स और डील जितनी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, यूजर ने ऑर्डर किए तो वो डिटेल यहाँ पर इस मॉडल में स्टोर होगा, तो ठीक है। सो नाउ कॉपी द नेम एंड नाउ गो टू द मॉडल फोल्डर एंड नाउ क्रिएट द क्लास और इसका नाम जो है वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स MB एंड नाउ गो टू एंड कॉपी दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर ये आइटम डिटेल इसमें स्टोर होगा, डील डिटेल ID भी यहाँ पर होगा, स्टॉक आइटम ID है, उसका टाइटल है, उसका कैटेगरी है, फोटो उसका जो पिक्चर है वो पाते, आइटम उसका साइज क्या है, लार्ज है स्मॉल है, उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना है, इस पर कास्ट कितना है और इसका टाइप मीन्स ये आइटम है या डील है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और प्रॉपर्टीज और यहाँ पर इसको सेव करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो है हमारे पास हेडर का, ठीक है। जो व्यू हमने क्रिएट किया एक्चुअली वहां से डेटा आके इस मॉडल में स्टोर होगा। सो नो क्रिएट द कस्टमर ऑर्डर्स MV मॉडल्स टू स्टोर ऑल द रीसेंट ऑर्डर्स। अब ये जो यहाँ पर शो रहे ना आपको, एक्चुअली ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज है जो वहां पर हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। सो चलिए अब इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर शो होगा, इसमें हेडर शो होगा, इसमें डिटेल शो होगा, ठीक है। सो नाउ अब ओपन कीजिए और एक और जो हमारे पास है यहाँ पर जो है मॉडल क्रिएट कीजिए, ठीक है। सो नाउ क्लास एंड नाउ क्रिएट द मॉडल्स एंड ऐड, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी जो है ऑर्डर ID है, कस्टमर नेम, ठीक है, वही जो है कॉलम्स है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट इसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ से नहीं, ठीक है, इसको बाद में कॉपी करते, ठीक है। सो ये हो गया हमने कॉपी और
यहाँ पर हमने सेव कर दिया। अब ये हेडर हमारे पास क्रिएट हो गया, लेकिन इस हेडर में हम डिटेल कैसे गेट करेंगे? जो ऑर्डर डिटेल है इसमें हम एक प्रॉपर्टी लेंगे और इसको एज ए लिस्ट लेंगे, क्योंकि ये एक आइटम स्टोर करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको एज ए लिस्ट ले लेंगे तो फिर यहाँ पर जितनी भी आइटम्स है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को एज ए लिस्ट लेते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपली यहाँ से कॉपी कीजिए या राइट कीजिए एंड नाउ, ठीक है। तो ये लिस्ट ये हमारे पास हैज ए लिस्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो इसमें मल्टीपल आइटम्स ऐड होंगे और इसमें एक हेडर, तो ये हेडर है और ये ऑर्डर डिटेल है, ठीक है। सो नाउ सेव, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये व्यू चार्ट को भी, ठीक है, और शॉपिंग कार्ट को भी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास फिनिश हो गया। अब हम डैशबोर्ड मॉडल में जाएंगे, जो मॉडल व्यू हमारे पास, ठीक है, और वहां पर इस जो हमारे पास जो ये कस्टमर ऑर्डर एमवी है ना, इसको एज ए लिस्ट वहां पर हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर ऑर्डर लिस्ट वहां पर क्रिएट होगी, जितनी भी ऑर्डर्स रिसेंट है सो मल्टीपल ऑर्डर्स वहां पर स्टोर होंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, वर्चुअली आपको लेना है, ठीक है। और ये यहाँ डैशबोर्ड एमवी मॉडल पर चलते हैं, ठीक है। सो नाउ गो टू द डैशबोर्ड एमवी मॉडल्स, ठीक है, और नीचे जो है इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और नीचे इसको यहाँ पर ऐड करते हैं या बिफोर यहाँ पर बिलो दिस लिस्ट, ठीक है। सो ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो है इसमें जो ऑर्डर्स है उसको हम गेट करेंगे। तो इस कस्टमर जो डैशबोर्ड मॉडल है ना, इसमें ही इस मेथड्स को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है, अबाउट दिस गेट यूजर एड्रेसेस, ठीक है। अच्छा, ये गेट यूजर एड्रेसेस में एक और चीज़ भी हमें यहाँ पर करना है, ठीक है ना, चलिए वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब now create the get user order method to and dashboards me to get all the recent order from database and store any all orders properties। all order properties हमारे पास कौन सा है? ये वाले, ठीक है। तो इसमें ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमें एक ऐसा मेथड यहाँ पर क्रिएट करना है जिससे के थ्रू हम डेटाबेस से वो रिसेंट ऑर्डर गेट करके इसमें स्टोर कर सके, ठीक है। इसका मतलब यही है। सो चलिए, अब इस ये कोड है उस मेथड का, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। एहतियात से इसको आपको कॉपी करना है ताकि कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। सो चलिए इसको कॉपी किया। अब सिंपली यहाँ पर इसको आपको पेस्ट करना है बिलो दिस कन्फर्म पासवर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, अब देख सकते हैं अब ये हमारे पास आ चुका है। सो इसमें सिंपल कोड है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है वो कार्ड में था, ठीक है, वही सेम टू सेम कोड है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये बस ऊपर कर रहा था लेकिन नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट मैंने ऑल ऑर्डर्स प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया जो यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने ऑर्डर्स को डेटाबेस से गेट कर दी, जो ऑर्डर टेबल जो व्यू ऑर्डर्स है, ठीक है, उसको हमने कॉल कर दिया। जो व्यू था हमारे पास जो हमने क्रिएट कर दिया उसको मैंने कॉल करके कस्टमर यूजर आईडी के थ्रू मैंने डिटेल को गेट कर दिया, ठीक है। और कस्टमर यूजर आईडी जो जिसने ऑर्डर लगाया है उस यूजर के थ्रू मैंने जो है वो ऑर्डर्स हमने गेट कर दिया। अब जितनी भी ऑर्डर्स है वो गेट करेगा। फॉर ईच के थ्रू जो है मैंने एक ऑर्डर को गेट करके इसका ऑब्जेक्ट बना दिया कस्टमर ऑर्डर्स एमयू का, ठीक है। हेडर डिटेल मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और ये अब आइटम डेटाबेस से गेट हो रहे हैं जो डिटेल में हमारे पास शो रहे इसमें, ठीक है। सो प्रॉपर्टी भी आपको इस यहाँ से ऐसे ही इनिशियलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब ऑर्डर आइटम जो ऑर्डर आइटम डिटेल है वहाँ से गेट होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऑर्डर डिटेल होगा, ठीक है, और ये आइटम कास्ट वहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 का, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अब ये ऑर्डर सिंपल डील्स है वो भी हो गए। अब ऑल ऑर्डर्स में हमने कस्टमर ऑर्डर को 1 बाय 1 हम ऐड करते, मींस 1 बाय 1 ऑर्डर को हम ऐड करते। ये 1 ऑर्डर पे 2 ऑर्डर पे 3 ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर ईच लूप लगाया। अगर मैं इसको कोलैप्स करना है तो ये इनसाइड दिस फॉर ईच बॉडी यहाँ पर हमारे पास ये ऑल ऑर्डर्स डॉट ऐड कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 ऑर्डर जैसे ये डिटेल खत्म हो जाएगा तो ये 1 ऑर्डर जो है 1 बाय 1 इसमें ऐड होंगे, ठीक है। अब इस मेथड को हमें कॉल करना है, ठीक है, गेट यूजर ऑर्डर्स। कहाँ पर हमें इसको कॉल करना है? यहाँ पर हमें इसको कॉल करना है और इसको पास हमें करना है यूजर आईडी को, ठीक है। सो ये भी यूजर आईडी है, ठीक है, लेकिन हम इस यूजर आईडी को कॉल करेंगे, ठीक है। सो नो कॉपी एंड पास दिस यूजर आईडी, ओके, नाउ दैट्स इट। और नेक्स्ट यहाँ पर भी हम यूजर आईडी को कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक आईडी हम ले लेंगे, ये इसको कोलैप्स कीजिए, ठीक है, नाउ यहाँ पर, ठीक है, इंटीजर यूजर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर भी इस कंडीशन को हम लगाएं ताकि हर यूजर को उसके जो है वो एड्रेस यहाँ पर सुनेंगे। ये हमसे रह चुका था, ठीक है। सो यहाँ पर अब यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी हमने फाइनल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कोड है, ठीक है।
सो ऑर्डर एंड यूजर आईडी इनसाइड इन द कंस्ट्रक्टर। ओके, सो कंस्ट्रक्टर में हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, ये वाला, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, ये देखिए अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। सो नाउ द नेक्स्ट इज we are going to add the code inside in the dashboard view to show the recent orders, ठीक है। सो अब इस कोड को हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो इस तरह का एक recent orders वहां पर क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन, ठीक है। सो इस कोड को आप कॉपी कीजिए, इज जस्ट द डिजाइनिंग कोड। ओके, सो नाउ गो टू द व्यू ऑफ द डैशबोर्ड, ठीक है। सो नाउ शॉपिंग, ओके, डैशबोर्ड आई थिंक यहाँ पर है, नहीं, यूजर टेबल जो है हम जाएंगे यूजर कंट्रोलर में, ठीक है। सो दैट यूजर कंट्रोलर एंड बिलो इज अ डैशबोर्ड। ओके, नाउ दिस वन। ओके, राइट क्लिक करते हैं और इस व्यू पे हम चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम व्यू में चला जाएंगे, ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। माई कार्ड हो गया, उर्वी में हमें इसको ऐड करना होगा, ठीक है। सो नाउ ये इसको कोलैप्स करते हैं यहाँ से ब्रीफ इन्फो से, ठीक है। सो ब्रीफ इन्फो के नीचे जो है हमें इसको ऐड करना है। सो नाउ एंटर, और यहाँ पर हम इस कोड को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है ना। याद रखिए इस ब्रीफ इन्फो की जो डेव टैग, सॉरी, ये ब्रीफ इन्फो के नीचे ये कॉलम डैश LG-6 जो है इस डेव के इनसाइड ही कोड आपको ऐड करना, ठीक है। अब इस कोड में हमने जो है रिसेंट ऑर्डर, इसमें हमने ऑर्डर्स गेट कर दिया एट मॉडल, और मॉडल में ऑल ऑर्डर्स प्रॉपर्टी जो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पास किया, ठीक है ना, ये डैशबोर्ड का ऑब्जेक्ट हमने पास किया और यूजर आईडी हमने पास किया। सो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमारे पास है, इसमें ये ऑर्डर हमारे पास गेट हो गया और इसमें स्टोर हो गई। तो हमने यहाँ पर जो है मॉडल्स डॉट ऑर्डर्स 1 बाय 1 ऑर्डर्स अब यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, ऑर्डर आईडी होगा, और ये जो है PIR डैश ऑर्डर आईडी इसका कोड हो जाएगा, और उसका स्टेटस अगर हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है वो इसका जो कलर है वो आप जो है कंफर्म रख दे, और अगर लेस देन 5 है तो इसका फेल रख दे, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है या किसी वजह से इसका पेमेंट फेल हो गया है, या ये प्रोडक्ट उसका जो रेस्टोरेंट था उसके पास अवेलेबल है उसने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। अगर इसका लेस देन 5 स्टेटस है, ठीक है, तो इसका जो है इसको फेल में रख दे, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 4 है तो उसको कंफर्म में रख दे। अब ये कहाँ पर है, ठीक है, कन्फ्यूजन तो मतलब पैदा हो जाता है, तो चलिए वो मैं आपको थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ। ये स्टेटस जो हमारे पास आते हैं ना, ये ऑर्डर स्टेटस हमारे पास एक टेबल है, ये वाला, ठीक है। अब ये हमने वहाँ पर इस ऑर्डर स्टेटस, तो अगर ये 4 तक ये कंप्लीट है, ठीक है, सो मतलब इसको जो ये ग्रीन कलर में रख दे। अगर इस ये कैंसिल है या फेल्ड है या कैंसिल है या पेमेंट फेल्ड है, ठीक है, तो इसको रेड कलर में रख दे, ठीक है। बस इसका यही फंक्शन है, थोड़ा सा कोड है, ठीक है, ये वाले, ये बस इसके बेस पे जो है थोड़ा चेंज हुआ है, और बाकी ऑर्डर स्टेटस जो है वो यहाँ पर शो होगा, वो चाहे फेल हो या कंप्लीट हो या पेंडिंग हो, जो भी हो वो शो होगा। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब जब सिंपली हमें इसको रन करना है, ठीक है, एक बार ब्लॉक पे चलते हैं। ओके, हमने इसको वंस ऑल द अबाउट स्टेप इज डन रन द एप्लीकेशन। सो हमने एप्लीकेशन को रन किया हुआ है। अब हम वेट करते हैं कि जब एप्लीकेशन सही तरीके से रन हो जाएगा, सो चेक करते हैं कि हमारे पास रीसेंट ऑर्डर जो है वो वहाँ पर कैसे शो होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये आप देखिए रीसेंट ऑर्डर्स, ठीक है, ये इसका जो है वो, अब ये इसका स्टेटस, ठीक है, कैंसिल हो गया है या मतलब एक्सेप्ट हो गया है, तो चलिए ओके, नाउ वेट फॉर एन एप्लीकेशन। ओके, नाउ गो टू द लॉगिन फर्स्ट एंड go to the user, and in now see here is the order, okay, there is pending। सो ये ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर शो हुआ है। अगर मैं एक और ऑर्डर यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ और शॉप पे, और मैं एक ऑर्डर यहाँ पर लगा देता हूँ, ये हो गया हमारे पास एड टू स्टॉक, ये भी एड टू स्टॉक हो गया। अब मैंने दो जो है वो ऑर्डर्स को यहाँ पर, दो आइटम्स को मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। कार्ट को कार्ट पे चलती है, ठीक है, और इसको कन्फर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैं चेकआउट करूँगा, इसमें जो है वो डिलीवरी हो जाएगा, इसमें हमारे पास एड्रेस, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और इसको प्लेस द ऑर्डर करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए एक और ऑर्डर भी हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज PIR 5, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने रीसेंट ऑर्डर्स को जो है वो डैशबोर्ड में हमने शो कर दिया कि यहाँ पर जब ऑर्डर लग जाए तो उसका जो है वो ऑर्डर स्टेटस जो है उस वो कैसे यहाँ पर शो होगा इनसाइड इन द
डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड की ओवरव्यू में हमने इसको शो कर दिया। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू शो हियर द ऑर्डर। इस हिस्ट्री में हम ऑर्डर का फुल जो है वो डिटेल हम शो करेंगे, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उसका पेमेंट कितना है, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, इसको कैसे कैंसिल करना है ऑर्डर को। मीन्स जब यूज़र ऑर्डर्स लगाता है, ठीक है, तो अगर यूज़र चाहे कि भाई ऑर्डर तो लगी नहीं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो प्रोसेस कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में उसको हम स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो काइंडली सब्सक्राइब द कुड सॉफ्ट यूट्यूब चैनल्स और बेल बटन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस और वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।